नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अगर कोई पत्रकार किसी के साथ गलत करे या ब्लैकमेलिंग करे या फिर पैसों की उगाही करे, तब कोई आम आदमी क्या करे? ये एक बड़ा सवाल है। हाल ही में एक खबर मैंने पढ़ी, दिवाली के अवसर की बात है, कि एक जर्नलिस्ट ने, जो कि किसी पोर्टल का ही पत्रकार था, उसने एक स्कूल में एक मैसेज भेजा बाकायदा क्यूआर कोड के साथ। क्यूआर कोड मतलब वो स्कैन करके उसमें पैसे जमा कर दे, और एक तरीके से धमकी भरे लहजे में एक मैसेज भी था कि आप विज्ञापन हमें दिवाली के पहले पहले उपलब्ध करा दें और इन्फॉर्म भी कर दें। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीके से जर्नलिज्म आज के समय में हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस फील्ड में अभी कोई बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं है जो स्पेसिफिकली पत्रकारिता के लिए ही लागू होते हो, कि जैसे वो ये बताएं कि कौन पत्रकार बन सकते हैं या फिर किस रजिस्ट्रेशन के तहत पत्रकारिता करनी चाहिए। इस तरह का कोई स्पेसिफिक कानून डिजिटल मीडिया के लिए नहीं है। तो डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और इन्हें सबक भी सिखाना चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे ही पत्रकार को जानते हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, ये पत्रकार नहीं है, अगर आप भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पत्रकारिता की आड़ में आपको परेशान कर रहा है, पैसों की डिमांड कर रहा है, तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीधे सीधे उसके खिलाफ आप एफआईआर करा सकते हैं, और एफआईआर कराने से पहले आप अपने पास सबूत रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी वो क्यूआर कोड भेजने वाला और मैसेज भेजने वाला एक नंबर का मूर्ख था, क्योंकि अगर उसने खुद ही मैसेज करके इस तरह से लैंग्वेज लिखी है तो वो जाहिर सी बात है अपने खिलाफ उसने सबूत दे दिया है, तो वो उसको लेकर पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो मीडिया की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो एडवर्टाइजमेंट मांगना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर आपको कोई मीडिया हाउस या फिर डिजिटल न्यूज चैनल या फिर पत्रकार आपसे विज्ञापन की मांग कर रहा है, तो ये कोई अपराध नहीं है। तो लेकिन आपको देखना होगा कि अब विज्ञापन लेने के बदले वो आपको डरा धमका तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तब आपको दूसरा स्टेप जो लेना है, पहला बताया एफआईआर कर सकते हैं। अगर आप पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत कर सकते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग, ये आपको जानना चाहिए। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रही हूँ। आजकल प्रेस आयोग का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं दिखाई देता। भारत में अब तक आज़ादी के बाद दो ही प्रेस आयोग बने, पहला और दूसरा, जिनके तहत कुछ सिफारिशें आई, लेकिन उसके बाद तीसरे प्रेस आयोग का गठन भी नहीं हुआ है अब तक। मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोग बनने चाहिए जो पत्रकारिता की दशा और दिशा पर चिंतन करें। तो पहले प्रेस आयोग के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसके अंदर ये बाकायदा बताया गया कि अगर कोई अखबार, या उस समय अखबार ही चलते थे, तो अखबार है वो उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, तो वो होगी विज्ञापन। तो एक मीडिया हाउस या फिर अखबार विज्ञापन ले सकता है, और वो विज्ञापन किन से ले सकता है? वो कंपनी से ले सकता है, या फिर किसी नेता से, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी से विज्ञापन के लिए मांग की जा सकती है। यदि उनको लगता है, जैसे आप देखते भी होंगे शुभकामना संदेश वगैरह होते हैं, यदि उनको लगता है तो वो विज्ञापन उस मीडिया हाउस को देते हैं, या फिर कंपनियां अपने प्रमोशन के लिए विज्ञापन देती हैं। तो ये एक लीगल तरीका है। इसी प्रेस आयोग में ये भी बताया गया कि जो लघु और मध्यम अखबार हैं, यानी मीडियम एंड स्मॉल पब्लिकेशन हाउसेस हैं, वो क्या करेंगे, उनकी गाइडलाइंस क्या है, उनका विकास कैसे होगा, सरकार उसमें कैसे योगदान देगी, बहुत सारी बातें थी। तो हम इसी पर फिक्स रहते हैं कि आखिर अगर आपके साथ कोई पत्रकार ब्लैकमेलिंग करे तो कहाँ पर शिकायत करनी है। सबसे पहले आपको पुलिस से एफआईआर करनी है, या फिर आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर शिकायत कर सकते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो पत्रकारों को भी जाननी चाहिए और एक आम नागरिक को भी जाननी चाहिए, एक व्यूअर होने के नाते भी जाननी चाहिए कि आखिर पत्रकारिता किस तरह से की जा सकती है, भारत में उनके लिए क्या कानून है, क्या नियम है। अगर आपको जानकारी होगी तो आप अपने लिए खड़े हो सकेंगे। तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट का सेक्शन है, वहाँ पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर अपनी डिटेल्स भरते हैं और सारी जानकारी वहाँ पर देते हैं। लेकिन इसके पहले भी एक स्टेप होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ही ऐसा लिखा है कि अगर आपको पीसीआई में शिकायत करनी है तो उसके पहले आपको, जिससे भी आपको शिकायत है, उसके संपादक से शिकायत करनी पहले ज़रूरी है। मान लीजिए आपको किसी अखबार के या डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के किसी चैनल से शिकायत है, उसके पत्रकार से आपको शिकायत है, उसकी कंप्लेंट आपको करनी है,
तो आप सबसे पहले संपादक को चिट्ठी लिखेंगे या फिर मेल करेंगे या फिर फ़ोन करेंगे और उसकी डिटेल्स रखेंगे। और कंप्लेंट प्रोसीजर शुरू करने से पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर वहाँ पर आप उसको अटैच करेंगे कि हमने पहले इस संस्थान के संपादक या एडिटर को बताया है, शिकायत की है। जब उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तब हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, अगर कोई भी जर्नलिस्ट के भेष में आपसे उगाही करे या फिर ब्लैकमेलिंग करे तो तुरंत एक्शन लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।